डियर स्टूडेंट, टू लेक्चर नंबर 5 ऑफ वेव मोशन एंड डॉपलर इफेक्ट। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फेज की। ओके, तो हमने वेव का इक्वेशन सीखा, उसके अलग अलग टर्म सीखे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव सीखा। कोई एक इक्वेशन गिवन है तो वो ट्रैवलिंग वेव है या नहीं, उसको डिटरमाइन करने की कंडीशन सीखी। क्या थी वो कंडीशन? डो स्क्वायर एक्स अपॉन डो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/v स्क्वायर डो स्क्वायर वाई अपॉन डो टी स्क्वायर। तो अलग अलग सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब वेव से रिलेटेड सिर्फ एक ही कंसेप्ट बच जाता है, दैट इज फेज। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो पॉइंट लिखो बेटा, फेज ऑफ वेव या फिर फेज, PHASE, फेज। वेरी सिंपल, फेज मतलब एंगल। फेज मतलब क्या? एंगल। अब हाउ टू डिटरमाइन एंगल? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे जो कुछ भी लिखा है वो एंगल होता है। सिंपल, साइन थीटा, कॉस थीटा, ऐसे होता है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे जो कुछ भी कॉम्बिनेशन है वो सब कुछ क्या होता है? फेज या एंगल होता है। जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमने पढ़ा था x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये इक्वेशन होता है ना सिंपल हार्मोनिक मोशन का। x क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, x से रिप्रेजेंट किया जाए तो। अब इस चैप्टर में हम डिस्प्लेसमेंट के लिए y यूज कर रहे हैं, तो चलो यहाँ पे मैं y लिख देता हूं। तो ये जो क्वांटिटी थी इसको मैंने बोला था फेज। क्या बोला था? फेज। तो ये क्या था? इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं? इक्वेशन ऑफ वेव। तो वेव क्या है हमारा? वेव टू वेरिएबल डिपेंडेंट फंक्शन है, यह है वेव हमारा। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किसका? y वर्सेस x का, तो अलग अलग y के लिए हमारे पास अलग अलग वैल्यू है x की, और x की वैल्यू फिक्स नहीं है, x की वैल्यू भी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो y इज अ फंक्शन ऑफ x, टाइम। तो जब हमने इस इक्वेशन को डिराइव किया y को फंक्शन ऑफ x, टाइम से, तो हमें एक इक्वेशन मिला, एंड दैट इक्वेशन इज y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस kx। तो ये जो है यहाँ पर ये था, यहाँ पर ये है वेव्स के लिए। SHM के लिए ये फेज था, वेव के लिए ये फेज है। फेज मतलब एंगल। तो इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है देखो, ये ओमेगा टी माइनस kx को हम बोलेंगे फेज। तो ये फेज के अंदर वेव्स की सारी इंफॉर्मेशन छुपी है, वेव्स की इंफॉर्मेशन है, वेव्स की इंफॉर्मेशन है, बराबर। वेव्स की इंफॉर्मेशन है। क्या है वेव्स की इंफॉर्मेशन? देखो इसके अंदर ओमेगा है, ओमेगा में वेव का पीरियड छुपा हुआ है। इसके अंदर k है, k के अंदर, k के जगह हम 2π/λ लिख सकते हैं, तो लैम्डा पता है। तो इसके अंदर डिस्टेंस ऑफ वेव है, इसके अंदर पीरियड है, इसके अंदर टाइम है, इसके अंदर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसके अंदर प्रोपेगेशन कांस्टेंट है। तो पूरी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, तो इसको हम बोलेंगे फेज। क्या बोलेंगे? फेज। ओके, तो फेज की डेफिनेशन कैसे आएगी बेटा? फेज इज अ क्वांटिटी विच कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वेव। फेज इज अ क्वांटिटी विच contain all information related to wave, ठीक है। अब अगर और जनरलाइज इक्वेशन चाहिए तो यहां पर ऐसे लिख सकते हो आप, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस kx प्लस माइनस फाइव। दिस फाइव इज इनिशियल फेज एट ओरिजिन। इनिशियल फेज एट ओरिजिन मतलब फाइव मतलब क्या है? अब देखो ये ओमेगा टी माइनस kx प्लस फाइव, ये हो गया जनरल फेज। तो इसमें अगर मैं t 0 रख दूं तो इनिशियली टाइम 0 होता है, और x 0 रख दूं तो ओरिजिन होता है। तो ये ओरिजिन हो गया, ये इनिशियल टाइम हो गया। तो t 0 रख दिया, x 0 रख दिया, तो ये निकल जाएगा, क्या बचेगा? 5। तो 5 मतलब ऐसा फेज जब टाइम 0 है और x 0 है। x 0 है मतलब ओरिजिन, टाइम 0 है मतलब इनिशियली। तो इनिशियली एट ओरिजिन जो कुछ भी फेज है दैट इज 5। ओके, अब यहां पर सर हर बार माइनस आएगा क्या? नहीं, यहां पर प्लस भी आ सकता है। दिस माइनस इंडिकेट्स दैट वेव ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, और प्लस होगा तो वेव ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव x एक्सिस। मोर जनरली यहां पर माइनस, अगर दोनों अलग अलग है, प्लस माइनस या माइनस प्लस है, तो वेव ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। दोनों माइनस है या दोनों प्लस है तो वेव ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव x एक्सिस। ओके, तो दिस इज द डिस्कशन अबाउट phase. This is all discussion about phase. Now we have three variables over here. Which are they? Y, X and T. Y, X and T.
सो अपन क्या कर सकते हैं, तो 3 डिफरेंस आएंगे यहां पर, ठीक है। अब देख लो अब हमें क्या करना है, फेज डिफरेंस पता करना है। देखो फेज डिफरेंस देखो, आराम से देखो, जनरलाइज बता दूंगा, फेज डिफरेंस, ठीक है। फेज डिफरेंस, तो जो फेज है वो चेंज हो रहा है, वेव का फेज चेंज हो रहा है। देखो अब इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये सारा फेज हो गया। तो टाइम बदलने पर भी फेज बदलेगा और डिस्टेंस बदलने पर भी फेज बदलेगा, लेकिन दोनों का वेरिएशन एट ए टाइम फेज के साथ हम नहीं पढ़ सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार टाइम फिक्स करना पड़ेगा और एक बार डिस्प्लेसमेंट फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो फेज डिफरेंस विथ टाइम पढ़ेंगे इधर। तो जब टाइम पढ़ेंगे तो x को क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। x को क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। और इधर क्या करेंगे, फेज डिफरेंस विथ x विथ डिस्टेंस पढ़ेंगे। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, टाइम को फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया। तो ये जो है ये क्वांटिटी, इसको बोलेंगे फेज। तो ये फेज टाइम के हिसाब से भी चेंज हो रहा है और डिस्टेंस के हिसाब से भी चेंज हो रहा है। तो दोनों का चेंज एट ए टाइम फेज के चेंज से हम पढ़ नहीं सकते, तो किसी एक को फिक्स करेंगे। तो यहां पर x को फिक्स किया, यहां पर t को फिक्स किया। चलो देखेंगे अब क्या हुआ। देखो तो अब x को फिक्स करना मतलब क्या करना, देख लो बेटा, देख लो, x को फिक्स करना मतलब क्या करना। ये हमारा वेव्स है, ओके, हमारे पास एक वेव है, हमने x को फिक्स कर लिया, मतलब क्या किया, देखो सपोज दिस इज माय वेव। तो ये मेरा ग्राफ है विथ y वर्सेस x का ग्राफ है। तो मैंने x को फिक्स कर लिया, मतलब सपोज x की वैल्यू ये ले ली मैंने, दिस इज माई x। तो इस x को अगर फिक्स कर लिया तो क्या बन गया, वो पार्टिकल बन गया। क्या बन गया, पार्टिकल बन गया। अब ये पार्टिकल जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। पार्टिकल क्या कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो क्या सर सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तो फेज चेंज होगा, 100% चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, देख लो, सिंपल हार्मोनिक मोशन याद करो, जब वो मीन पोजीशन से शुरू करता था तो फेज कितना था, 0। यहां आ गया π/2, वापस आ गया पाई 0 π/2 पाई, इधर आ गया 3 π/2 और वापस चला गया 2 पाई, ठीक है। तो फेज हमेशा लगातार क्या होता था, उसका चेंज होता था। तो यहां पर x को अगर आपने फिक्स कर लिया तो फेज डिफरेंस चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो अब उसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखो हमारे पास जो जनरल कंडीशन है वो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो हमने x को फिक्स कर लिया। फॉर योर सिंप्लिसिटी टेक x एज अ 0, कुछ भी ले सकते हो, 0 लोगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, कुछ भी ले सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फॉर योर सिंप्लिसिटी x को ओरिजिन पे ले लो, ये वाले पार्टिकल पे लो, यहाँ का SHM कंसीडर, यहाँ का SHM वैसे ही SHM यहाँ होगा, डजंट मैटर, ओके। तो x को 0 ले लो तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के x निकल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अलग अलग टाइम पे फेज डिटरमाइन करेंगे। तो इफ t इज इक्वल टू t1 तो φ1 कितना हो जाएगा, φ1 हो जाएगा ओमेगा t1, ये तो फाई होगा ना भाई, ओमेगा t1। और इफ t इज इक्वल टू t2 होगा तो φ2 होगा फेज, नया फेज क्या होगा, ओमेगा t2, ओमेगा तो सेम रहेगा। अब क्या करेंगे, डेल्टा फाई क्या हो जाएगा, φ2 माइनस φ1, सो दैट इज इक्वल टू φ2 कितना है, ओमेगा t2 माइनस ओमेगा t1। ये विजिबल है क्या, ओमेगा t2 माइनस ओमेगा t1, परफेक्ट विजिबल है। दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, ओमेगा कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, t2 माइनस t1, ठीक है। तो डेल्टा फाई की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा इन ब्रैकेट डेल्टा t, डेल्टा फाई इज इक्वल टू ओमेगा इन ब्रैकेट डेल्टा t, t2 माइनस t1 मतलब डेल्टा t। अब इसको क्या करेंगे, डेल्टा फाई इज इक्वल टू ओमेगा की जगह क्या रख सकते हो, 2 पाई बाय कैपिटल T इंटू डेल्टा टी। तो जनरल फॉर्मूला क्या मिलेगा, ये डेल्टा टी इधर ले लो, डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय टी। डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय टी। डेल्टा फाई मींस फेज डिफरेंस, डेल्टा टी मींस टाइम डिफरेंस, 2 पाई कैपिटल टी मींस पीरियड, एक ऑसिलेशन के लिए लगने वाला टाइम, ओके।
सो दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर फेज डिफरेंस विथ टाइम. नाउ व्हाट अबाउट फेज डिफरेंस विथ एक्स? तो अब क्या करना पड़ेगा, टाइम को फिक्स करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, टाइम को फिक्स करना पड़ेगा और आपको स्नैपशॉट लेना पड़ेगा वेव का. ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक रस्सी को रिजिड सपोर्ट से बांधा और ऐसे मैं हिला रहा हूं, ऐसे हिला रहा हूं, ऐसे हिला रहा हूं और हलाते 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 मतलब मैं जर्क कर रहा हूं, ऐसे जर्क कर रहा हूं, मूव कर रहा हूं, वाइब्रेशन दे रहा हूं. तो किसी एक टाइम पे मैंने फोटो खींच ली, तो टाइम मैंने फिक्स कर लिया, टाइम इज फिक्स. तो टाइम फिक्स है, तो अब क्या करना पड़ेगा, y वर्सेस x का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, ठीक है ना, y वर्सेस x का अगर मैं ये ग्राफ प्लॉट करूंगा ऐसे, तो टाइम फिक्स है, टाइम फिक्स है. तो अलग अलग पार्टिकल अलग अलग लोकेशन पे है, अलग अलग पार्टिकल अलग अलग लोकेशन पे है. तो हर पॉइंट का अलग अलग फेज होगा, हर पॉइंट का अलग अलग फेज होगा. तो यहां पर मैंने t क्या किया, फिक्स कर दिया. तो t को मैं 0 पे फिक्स करूंगा, लेट t इज इक्वल टू 0 फिक्स. या फिर समझो, चलो अब हर बार 0 नहीं लेंगे, थोड़ा सा हर बार इजी स्टेप नहीं लेंगे. टाइम को सपोज मैंने t फिक्स कर दिया, t ये टाइम है मेरा, फिक्स कर दिया मैंने, ये चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स. तो एट x इज इक्वल टू x1, किसी एक x1 पे, इस पॉइंट पे मेरा फेज क्या होगा, φ1 इज इक्वल टू, ये सारा फेज होगा ना, φ1 इज इक्वल टू ओमेगा t, टाइम फिक्स है, ओमेगा t माइनस के x1. ओके, तो एट x इज इक्वल टू x2, मतलब ये x1 था, ये x2 किसी और पॉइंट पे, x इज इक्वल टू x2, फेज क्या होगा, φ2 इज इक्वल टू ओमेगा t, ये फेज होता है ना, ओमेगा t माइनस के x2. तो डेल्टा फाई फेज डिफरेंस, डेल्टा फाई क्या हो जाएगा, φ2 माइनस φ1, φ2 माइनस φ1. सो दैट विल बी, φ2 कितना है, ओमेगा t माइनस के x2 माइनस φ1 कितना है, ओमेगा t माइनस के x1. ओके, इसका मॉड ले लेंगे, मॉड ले लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू, प्लस ओमेगा t माइनस ओमेगा t कैंसल, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो क्या बचेगा, मॉड में k कॉमन, इन ब्रैकेट x1 माइनस x2, x1 माइनस x2. तो k का k इन ब्रैकेट x1 माइनस x2 मतलब डेल्टा x. तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा फाई इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा एक्स, वेयर के इज प्रोपेगेशन कांस्टेंट. आप क्या करेंगे, डेल्टा फाई दैट इज फेज डिफरेंस इज इक्वल टू के जगह क्या रखेंगे, 2 पाई बाय लैम्बडा, 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स, इंटू डेल्टा एक्स. ठीक है, तो अब ये डेल्टा एक्स इधर ले लो, क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई बाय लैम्बडा, 2 पाई बाय लैम्बडा. ओके, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड, अब इसको पाथ डिफरेंस बोल सकते हैं वहां, लेकिन कंफ्यूज नहीं करेंगे. तो डिफरेंस इन डिस्टेंस, डिफरेंस इन डिस्टेंस, फेज डिफरेंस डिवाइड बाय डिफरेंस इन डिस्टेंस, या पाथ डिफरेंस बोल दो, चलो पाथ डिफरेंस 2 पाई बाय लैम्बडा, 2 पाई बाय लैम्बडा. ओके, सो दिस इज डेल्टा फाई बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा, और डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी 2 पाई बाय टी, 2 पाई बाय टी. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फेज डिफरेंस विथ एक्स एंड फेज डिफरेंस विथ टी. ओके, अब इसके शॉर्टकट फॉर्मूले देखो, शॉर्टकट फॉर्मूले देखो, मैं आपको बता देता हूं शॉर्टकट फॉर्मूले, और शॉर्टकट से भी हम इसको डिराइव कर सकते हैं. ठीक है, देख लो, तो आराम से समझो. हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, तो डेल्टा फाई इतना फेज डिफरेंस है डेल्टा टी टाइम के लिए. तो हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम कौन सा है, कैपिटल टी, पीरियोडिक टाइम, उसके लिए फेज डिफरेंस कितना होता है, 2 पाई. फेज डिफरेंस डेल्टा फाई है डेल्टा टी टाइम के लिए, हमें पता क्या है, टी टाइम के लिए फेज डिफरेंस कितना होता है, 2 पाई. देख लो ना भाई, देख लो, देख लो, आराम से देख लो. ये देखो, ये वेव है, तो यहाँ पर मेरा टाइम कितना था, 0, तो टी टाइम में वो यहाँ तक आएगा, पीरियोडिक टाइम. तो ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, तो ये भी पार्टिकल ऊपर जाएगा. ओके, तो ये टाइम कितना है, दिस इज कैपिटल टी पीरियोडिक टाइम, और इसका फेज कितना चेंज होगा, ये देखो, ये पाई और ये पाई, मतलब कितना, 2 पाई. ओके, तो टी टाइम के लिए 2 पाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, टी इंटू डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई इंटू डेल्टा टी. सो सिंपली डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल टी. दिस इज द शॉर्टकट. ओके, अब विथ डिस्टेंस डेल्टा फाई फेज डिफरेंस है डेल्टा एक्स पाथ चेंज के लिए. अब हमें क्या पता है, इतने डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लैम्बडा. तो लैम्बडा के लिए फेज डिफरेंस कितना है, 2 पाई.
तो लैम्बडा पाथ के लिए फेज डिफरेंस कितना बदलेगा 2 पाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, डेल्टा फाई इंटू लैम्बडा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू 2 पाई। तो डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, इधर ले लो इसको, यह आ जाएगा 2 पाई बाय लैम्बडा। तो दिस इज द शॉर्टकट, दिस इज रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस, वेरी सिंपल। ओके, अब सवाल ये आता है कि कब हम ऐसा बोलेंगे कि दो वेव्स इन फेज है और आउट ऑफ फेज है। वेरी इंपॉर्टेंट ना, देख लो, दो वेव्स इन फेज है ऐसा कब बोलेंगे और आउट ऑफ फेज है ऐसा कब बोलेंगे। ओके, तो कंडीशन फॉर टू वेव्स, नंबर 1 इन फेज, या 2 पॉइंट बोलो इन फेज, तो 2 पॉइंट इन फेज में है या 2 वेव्स इन फेज में है, 2 वेव्स और 2 पॉइंट ऑफ सेम वेव, 2 पॉइंट ऑफ सेम वेव इन फेज में है ऐसा कब बोलेंगे। तो इन फेज के लिए होना क्या चाहिए, इन फेज के लिए होना क्या चाहिए, फॉर इन फेज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन should be same in magnitude as well as direction। तो इन फेज के लिए क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तीनों डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में भी सेम होने चाहिए और डायरेक्शन में भी सेम होने चाहिए। ठीक है, तो चलो चेक करेंगे, आप देख लो, मान लो ये हमारा वेव है, ठीक है, दिस इज आवर वेव, तो दिस इज y वर्सेस x। तो 3 डिफरेंस हम पता करेंगे, दैट इज डेल्टा t टाइम डिफरेंस, डेल्टा फाई फेज डिफरेंस एंड डेल्टा x पाथ डिफरेंस। ओके, टाइम डिफरेंस, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। तो ये वाला जो पार्टिकल है, ये मीन पोजीशन पे है, ये भी मीन पोजीशन पे है, ये भी मीन पोजीशन पे, ये भी मीन पोजीशन पे, ये भी मीन पोजीशन पे। पहले मैं इनका टाइम मार्क करूंगा, यहां पर टाइम कितना है 0, यहां पर कितना है t/2, यहां पर कितना है t, यहां पर कितना है 3t/2 और यहां पर कितना है 2t। 2 वेव्स हो गए ना, एक वेव के लिए t, 2 वेव के लिए 2t। अब 0 और t/2 के बीच का क्या आ जाएगा t/4, यहां का क्या आ जाएगा 3t/4, यहां का क्या आ जाएगा 5t/4 और यहां का क्या आ जाएगा 7t/4, 4 1 1 4 7, यस 70/4 बराबर ना, t/4 0.25, 1.25, 1.75, यस राइट, 70/4। तो देखो टाइम डिफरेंस इन फेज के लिए, अब देखो ये वाला पार्टिकल जो है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, इसकी वेलोसिटी कितनी है मैक्सिमम और ऊपर जा रहा है, मैक्सिमम और पाथ, तो इसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन 0, इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव और मैक्सिमम और डिस्प्लेसमेंट भी 0। अब यहां पर आओ, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 है, नो प्रॉब्लम, लेकिन वेलोसिटी निगेटिव है, ये पार्टिकल नीचे आ रहा है ना, पार्टिकल इज मूविंग डाउनवर्ड, मैक्सिमम है लेकिन निगेटिव है, तो ये चलेगा क्या, नहीं, तो वेलोसिटी की कंडीशन फ्लॉप हो रही है। तो ये और ये पार्टिकल सेम फेज में नहीं है। अब इसको और इसको कंपेयर करो, देखो 100% ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0, वेलोसिटी पॉजिटिव और मैक्सिमम मीन पोजीशन से ऊपर क्रॉस कर रहा है, एक्सेलरेशन 0, तो ये पार्टिकल और ये पार्टिकल कैसा है, इन फेज है। तो टाइम डिफरेंस कितना t, ये दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस कितना है t, तो टाइम डिफरेंस t में क्या हो जाएगा, इन फेज हो जाएगा। अब ये भी पार्टिकल ओरिजिन पे है लेकिन नीचे आ रहा है, नीचे मतलब निगेटिव, तो ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल इन फेज में होंगे, बिकॉज देखो इसकी वेलोसिटी निगेटिव, इसकी भी वेलोसिटी निगेटिव, इसका डिस्प्लेसमेंट 0, इसका डिस्प्लेसमेंट 0, एक्सेलरेशन 0, और ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल इन फेज होंगे। तो ये दोनों का टाइम डिफरेंस t -0 t, ये दोनों का टाइम डिफरेंस भी t आएगा, देखो 3t/2 -t/2, तो कितना आया t। तो टाइम डिफरेंस अगर t है तो पार्टिकल्स आर इन फेज। अब t के बाद, इसके बाद ऐसा पार्टिकल यहां पर है, इसके बाद ऐसा पार्टिकल यहां पर है, तो t डिफरेंस और 2t डिफरेंस, अब 2t के बाद 3t 4t 5t, तो ये सारे पार्टिकल इस टाइम डिफरेंस पे के इन फेज है। देख लो सबका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे होगा, सेम होगा।
ओके, अब उसके बाद फेज डिफरेंस, इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच में फेज डिफरेंस कितना आएगा? देखो ये पाई और ये पाई, मतलब कितना? 2 पाई। 1 पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई, ये कितना? 4 पाई, ये कितना? 6 पाई, ये कितना? 8 पाई, ये कितना? 10 पाई, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ कैपिटल टी, इवन मल्टीपल, इवन है ना भाई, 2 4 6 पाई। ओके, व्हाट अबाउट डेल्टा एक्स? डेल्टा एक्स देख लो, तो ये डिस्टेंस कितना है? लैम्बडा, 1 वेव लैम्बडा, तो लैम्बडा पे इन फेज, लैम्बडा के बाद 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, 4 लैम्बडा, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्बडा। तो दिस इज कंडीशन फॉर इन फेज फॉर टाइम डिफरेंस, फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। नाउ व्हाट अबाउट आउट ऑफ फेज? आउट ऑफ फेज, तो आउट ऑफ फेज के लिए कंडीशन क्या है? देखो आउट ऑफ फेज, तो आउट ऑफ फेज 2 पॉइंट है ऐसा बोलेंगे जब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन कैसे होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, तो यहां का डिस्प्लेसमेंट 0, यहां का डिस्प्लेसमेंट भी 0, यहां की वेलोसिटी पॉजिटिव, यहां की वेलोसिटी निगेटिव, तो अपोजिट हो गया, अपोजिट हो गया। 0 तो 0 है भाई, ओके, एक्सेलरेशन 0 है, नो मैटर। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट कैसे है? आउट ऑफ फेज है। तो इन दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस, आप इसका जो टाइम डिफरेंस है डेल्टा टी, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई और पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, तो टाइम डिफरेंस डेल्टा टी इन 2 पॉइंट के बीच का कितना है? t/2। दूसरे पॉइंट चेक करो, ये देखो, ये वाला पॉइंट चेक करो, ये वाला पॉइंट इससे आउट ऑफ फेज आएगा। कैसे? देखो देखो, हाँ, ये वाले पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो कैसे होगी? मैक्सिमम नीचे की तरफ, ये वेलोसिटी मैक्सिमम ऊपर की तरफ, इसका एक्सेलरेशन इधर नीचे है, इसका एक्सेलरेशन ऊपर है, इसका एम्पलीट्यूड प्लस ए है, इसका डिस्प्लेसमेंट माइनस है, इसका डिस्प्लेसमेंट माइनस है, इसका डिस्प्लेसमेंट प्लस है, इसकी वेलोसिटी माइनस ए ओमेगा, इसकी वेलोसिटी प्लस ए ओमेगा, इसका एक्सेलरेशन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। तो सबका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो इन दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितना हो गया? t/2, ये t/4 और ये t/4, मतलब t/2। अब t/2 के बाद की सिचुएशन क्या आ जाएगी? ये वाली, सॉरी, ये t/2 हो गया। अब इसके बाद ये क्या? इसके जैसा, इससे आउट ऑफ फेज पार्टिकल कहां पर है? यहां पर है, इससे आउट ऑफ फेज, ये सर्कल वाले इन फेज है और क्रॉस वाले आउट ऑफ फेज है, तो ये इसके साथ आउट ऑफ फेज, तो ये इसके साथ आउट ऑफ फेज, तो कितना? 3t/2, उसके बाद क्या आएगा? 5t/2, उसके बाद 7t/2, तो क्या आएगा? ऑड मल्टीपल ऑफ t/2, ऑड मल्टीपल ऑफ t/2। अब फेज डिफरेंस के लिए सिंपली क्या करना है? t की जगह 2 पाई रखना है। एक पीरियड मतलब कितना फेज? 2 पाई, तो यहां पर 2 पाई रखा तो क्या आ जाएगा? π/2। यहां पर 2 पाई रखो तो 3 π/2, उसके बाद 5 π/2, तो क्या आएगा? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो आउट ऑफ फेज के लिए टाइम डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ t/2, फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। व्हाट अबाउट पाथ डिफरेंस? t इज इक्वल टू लैम्बडा, तो ये आ जाएगा λ/2, 3 लैम्बडा, सॉरी देखो बेटा, t इज इक्वल टू लैम्बडा, तो λ/2, ये 3 λ/2, उसके बाद 5 λ/2। 1 पीरियड इज इक्वल टू, इन 1 पीरियड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज लैम्बडा, तो ये क्या आ जाएगा? ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। So what is the situation for in phase? Displacement, velocity and acceleration should be same in magnitude as well as direction. Okay, and in out of phase, displacement, velocity and acceleration in same is magnitude but opposite in direction. अब हम क्या करेंगे? इसके ऊपर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलो, तो ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन डिस्कशन ऑफ फेज डिफरेंस। क्या बोल रहा है? अ प्रोग्रेसिव वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज, ठीक है, इज ट्रैवलिंग विथ वेलोसिटी 360 मीटर पर सेकंड। हाउ फार द 2 पॉइंट्स आर 60 डिग्री आउट ऑफ फेज, मतलब डेल्टा फाई दिया हुआ है 60 डिग्री, आपसे पूछा है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वॉट? नो टेंशन। तो पहले हम वेवलेंथ पता करेंगे, v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा, ये फॉर्मूला है हमारा।
तो लैम्बडा इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय f. तो हाउ मच इज माय v? 360. हाउ मच इज माय f? 500. तो 0 से 0 कैंसल, दैट विल बी 36 डिवाइडेड बाय 50. दिस इज माय वेवलेंथ इन मीटर. रहने दो, नो प्रॉब्लम. अब क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है कि डेल्टा फाई फेज डिफरेंस के लिए डेल्टा x पाथ डिफरेंस है, तो 2 पाई फेज डिफरेंस होगा लैम्बडा पाथ के लिए. डेल्टा x के लिए डेल्टा फाई, लैम्बडा के लिए 2 पाई. तो वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, डेल्टा फाई इंटू लैम्बडा, डेल्टा फाई इंटू लैम्बडा इज इक्वल टू डेल्टा x इंटू 2 पाई. ओके, डेल्टा फाई कितना है? डेल्टा फाई है हमारा 60 डिग्री. 60 डिग्री मतलब इसको रेडियन में कैसे करोगे? देखो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू x रेडियन. तो x की वैल्यू क्या आएगी? x इन रेडियन इज इक्वल टू पाई इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 60, पाई इंटू 60 डिवाइडेड बाय 180. 0 से 0 कैंसिल, 6 3 जा 18, तो क्या आ गया? पाई बाय 3. अब कुछ बच्चों को डायरेक्ट पता होगा, डायरेक्ट रख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, तो x रेडियन की वैल्यू क्या आई? पाई बाय 3. तो डेल्टा फाई क्या आया? पाई बाय 3 इंटू लैम्बडा कितना है? 36 बाय 50 इज इक्वल टू डेल्टा x वी हैव टू फाइंड आउट इंटू 2 पाई का 2 पाई. तो पाई से पाई कैंसल, 3 1 जा 1, 3 1 जा 1, 3 2 जा 12. ये 2 को इधर शिफ्ट कर दो, तो डेल्टा x कितना आएगा? 12 डिवाइडेड बाय 100. समझते हो? 12 डिवाइडेड बाय 100, तो 0.1 2 से सरका, 1 2 से सरका, तो आंसर विल बी 0.12 मीटर, विच इज परफेक्टली करेक्ट. 0.12 मीटर. हो गया? चलो ठीक है. न्यूमेरिकल नंबर 2 देखो. न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या है? न्यूमेरिकल नंबर 2 देख लो आराम से. अ वेव ऑफ स्पीड 300 मीटर पर सेकंड. तो इसकी स्पीड कितनी है? 300 मीटर पर सेकंड. ओके, फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज. 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है. तो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई है पाई बाय 3. यू हैव टू फाइंड आउट पाथ डिफरेंस. डेल्टा x इज इक्वल टू व्हाट? बहुत आसान है. पहले वेवलेंथ पता करो. v इज इक्वल टू f लैम्बडा इज इक्वल टू v बाय f. v कितना है? v है 300 और f है 500. 2 0 कैंसल, तो 3 बाय 5 मीटर. दिस इज माय वेवलेंथ. तो डेल्टा फाई फेज डिफरेंस के लिए डेल्टा x पाथ डिफरेंस और 2 पाई फेज डिफरेंस के लिए लैम्बडा इज पाथ डिफरेंस. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, डेल्टा फाई इंटू लैम्बडा इज इक्वल टू डेल्टा x इंटू 2 पाई. तो डेल्टा फाई दिया हुआ है पाई बाय 3, लैम्बडा कितना है? 3 बाय 5. डेल्टा x पता करना है, 2 पाई का 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ये 2 को इधर शिफ्ट कर दो, तो डेल्टा x इज इक्वल टू 1 बाय 10 मीटर. 5 2 जा 10, तो 10 सेंटीमीटर आंसर है ना. तो 1 बाय 10 मीटर मतलब 100 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर. 0 0 कैंसिल, तो आंसर विल बी 10 सेंटीमीटर. ठीक है, चलो अब न्यूमेरिकल नंबर 3 बहुत आसान है, बहुत ही आसान है. देख लो. ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव इज गिवन बाय, ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव दिया हुआ है y(x, t) इज इक्वल टू 2 cos 2 पाई इन ब्रैकेट 10t माइनस 0.008 x प्लस 0.35. आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन दीज वैल्यूज. ओके, तो क्या करना है? कैलकुलेट फेज डिफरेंस फॉर अ डिस्टेंस ऑफ, मतलब पाथ डिफरेंस दिया हुआ है. फॉर पाथ डिफरेंस दिस मच यू हैव टू कैलकुलेट फेज डिफरेंस. मैंने आंसर ऑलरेडी आपके लिए दिए हुए हैं. तो मैं क्या करूंगा? इस वैल्यू को ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव कंसीडर करूंगा. तो व्हाट विल बी माई के? ये हो जाएगा मेरा के. करेक्ट है? नहीं, ये 2 पाई से मल्टीप्लाई करना आप भूल जाओगे ना, तो यहां पर मिस्टेक हो सकता है. तो 2 पाई से अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2 cos, ये क्या हो जाएगा? 20 पाई टी माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.016 पाई. ये 2 पाई से मल्टीप्लाई करो ना, 0.16 पाई एक्स प्लस इधर जो कुछ भी आएगा 0.2 पाई. उसका कुछ फायदा, उसका कुछ काम है भी नहीं वैसे. तो ये के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये तो आई हैव के एज 0.016 पाई. दिस इज माई वैल्यू फॉर के. अब एक बार के की वैल्यू पता चल गई तो ये प्रॉब्लम मैं चुटकियों में सॉल्व कर सकता हूं. कैसे? देखो, फॉर डेल्टा फाई फेज डिफरेंस आई हैव पाथ डिफरेंस एज अ
delta x. Okay, and for 2 pi phase difference I have path difference lambda. Okay, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डेल्टा फाई इंटू लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू डेल्टा एक्स, तो इस लैम्बडा को इधर शिफ्ट करो, तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा, 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स। तो 2 पाई बाय लैम्बडा की जगह क्या रख सकते हैं हम, के, तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा एक्स, वेर के इज प्रोपगेशन कांस्टेंट और एंगुलर वेव नंबर। डेल्टा फाई इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा एक्स। चलो खटाखट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। नंबर ए के लिए डेल्टा एक्स कितना है, डेल्टा एक्स है 4 मीटर, तो डेल्टा फाई कितना आएगा, डेल्टा फाई इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा एक्स। तो के कितना है, के की वैल्यू कितनी है 0.016 पाई इंटू डेल्टा एक्स इज 4, 16 4 जा 64 दैट इज पाई, तो 0.16 4 जा 64, तो 0.064 पाई, 0.064 पाई। ओके, तो ये जो वैल्यूज है दीज आर द वैल्यूज इन सेंटीमीटर, दीज आर द वैल्यूज इन सेंटीमीटर। तो ये भी वैल्यू मुझे क्या करना पड़ेगी, सेंटीमीटर में रखनी पड़ेगी। तो माय पाथ डिफरेंस 4 मीटर के जगह 4 मीटर इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर, यूनिट सेम रखना पड़ेगा ना। तो ये वैल्यूज आर गिवन इन सेंटीमीटर, तो दिस इज गिवन इन मीटर, तो इसको क्या करूंगा मैं 400 करूंगा, तो 400 करूंगा तो 1 2 0 कैंसिल 1 2, तो 1.6 पाई इंटू 4, तो ये 6.4 पाई आएगा। यस, ओके, दोनों को सेंटीमीटर या दोनों को मीटर में रखना पड़ता है। तो ऊपर का सेंटीमीटर में था तो नीचे का भी क्या कर दिया मैंने, सेंटीमीटर में रख दिया। तो नाउ दिस टाइम डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0.5 मीटर, मतलब कितना 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो व्हाट विल बी माय डेल्टा फाई, डेल्टा फाई इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा एक्स। के कितना है भाई, के कितना है, के है 0.016 पाई इंटू 50, तो ये 0 कैंसिल, ये इधर से रख गया, तो 0.16 पाई इंटू 5, 16 5 जा 80, तो 0.8 पाई रेडियन, 0.8 पाई रेडियन। ठीक है, व्हाट अबाउट सी एंड डी, सी एंड डी देख लो, सी एंड डी को फटाफट सॉल्व कर लेंगे। देखो सी के लिए लैम्बडा बाय 2 के फॉर्म में है, माय पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 2, तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू के जगह क्या रखेंगे 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स कितना है लैम्बडा बाय 2, तो लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल, 2 कैंसिल, फेज डिफरेंस कितना आ गया पाई रेडियन, पाई रेडियन। ओके, डी डेल्टा फाई इज इक्वल टू के जगह क्या रखेंगे 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू माय पाथ डिफरेंस इज 3 लैम्बडा बाय 4, लैम्बडा लैम्बडा कैंसिल, 2 1 2 2 2 4, मतलब 3 पाई बाय 2। ठीक है, अब इसके जगह एक शॉर्टकट ये भी है, लैम्बडा की जगह डायरेक्ट 2 पाई रख दो, 2 पाई रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इस लेक्चर को कर दे खत्म। कीप स्टडिंग, बेस्ट ऑफ लक।